नमस्कार, मेरा नाम है हनी और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीबीएसई एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत टाइम से जो सीबीएसई 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनली एग्ज़ाम्स के बारे में डिसीज़न क्या होगा, कैसा होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देती हूँ। तो एक दो दिन पहले एक मीटिंग हुई जिसमें 4 केंद्र के मंत्री शामिल थे। उन्होंने सीबीएसई 12th एग्ज़ाम को लेकर एक मीटिंग की जिसमें कुछ स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड राजनाथ सिंह, ये 4 लोग थे और बाकी सारे स्टेट्स के जो शिक्षा मंत्री थे वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो फाइनली सब लोग ये जानना चाहते कि इस मीटिंग का जो कंक्लूज़न है वो क्या निकला। वैसे सभी जानते, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ एजुकेशन मिनिस्टर, कुछ स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स का कहना था कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बच्चों में स्ट्रेस का माहौल रहता है। और अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने कहा, यानी अप्रॉक्सीमेटली स्टेट्स के मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स ने कहा कि एग्ज़ाम होने चाहिए। फाइनली बच्चों का फ्यूचर है जो वो बर्बाद ही हो रहा है। कोरोना की लहर है, शराब की दुकानें खुली हैं लेकिन स्कूल्स बंद हैं, उससे बच्चों का काफ़ी लॉस हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो किया जाए, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है कि कोई निर्णय नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप उन्हें क्या लेना है। कैरियर से रिलेटेड कैरियर का सवाल है। और उसके बाद भी अप्रॉक्सीमेट लोगों ने कहा, यानी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स ने कहा कि 12th के बोर्ड जो है वो होने चाहिए, लेकिन सितंबर में होनी चाहिए। सितंबर तक बच्चों को रोक के रखना चाहिए। बट दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स नहीं हो तो ही बेटर है। इसलिए उन्होंने एक ऑप्शन रख दिया गवर्नमेंट के सामने। अपनी उस मीटिंग में ही एक ऑप्शन रख दिया। ऑप्शन रखने वाले का नाम था मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप एग्ज़ाम करवा लीजिए, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही आप एग्ज़ाम लीजिए, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि 18+ वालों की जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो ही अभी तक रुका हुआ है। वैक्सीन्स है नहीं हमारे देश में। तो उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीनेशन करवाओ, क्योंकि लगभग जितने भी बच्चे हैं एग्ज़ाम देने वाले, उनकी जो उम्र है वो 17.5 साल से ज़्यादा ही है। तो उनका वैक्सीनेशन करवाने के लिए सरकार को एक बार सोचना चाहिए। उन्होंने अपना सजेशन रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टीचर्स का जो स्टाफ है उसका भी होना चाहिए वैक्सीनेशन। तो स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिलाकर कुल जो संख्या है वो है 1.4 करोड़ है स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स। उनको वैक्सीन लगाने के बाद आप एग्ज़ाम ले लो। ये जो सबसे बड़ा सजेशन था उन्होंने दिया। अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा ये गवर्नमेंट बताएगी। उसके लिए उन्होंने तारीख दे दी है 25 मई से लेकर 1 जून का उन्होंने टाइम दिया। और उन्होंने सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स को कहा है कि आप रिटर्न में लिख कर दीजिए कि आप चाहते क्या हैं आखिर अपने बच्चों के लिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया। यूपी गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, दिनेश शर्मा नाम है जिनका, उन्होंने कहा कि 1 मंथ में एग्ज़ाम करो, रिज़ल्ट दो और निपटाओ। लेकिन इन सारे ऐसे डिसीजंस को सुनने के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबके सामने 2 जो हैं वो ऑप्शंस दिए हैं। और वो 2 ऑप्शंस क्या हैं उन्होंने दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सभी परीक्षा केंद्रों पर ही पूरे 3 घंटे की परीक्षा होनी चाहिए। और एक्चुअली बात क्या होती है, सीबीएसई में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा है जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, 20 से ज़्यादा करीबन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आप एग्ज़ाम ले लो और सिर्फ 3 आवर्स का एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम करवाओ और निपटाओ, ठीक है, उनका एग्ज़ाम लो। और सेकंड सजेशन ये दिया है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सीबीएसई एग्ज़ाम्स स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ले। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे। और होगा क्या कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर एग्ज़ाम्स हो और टाइमिंग 1.5 आवर्स की हो, यानी 1.5 घंटे की हो। और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़, मतलब टोटली उनका जो था कि बच्चों पर स्ट्रेस ना आए, ऐसा एग्ज़ाम प्रोसीजर आप बनाकर और अपने अपने बच्चों से आप एग्ज़ाम ले लो, स्कूल में एग्ज़ाम करा दो। उसके अलावा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने बताया उसमें ये भी कहा गया था कि बाकी बचे हुए जो पेपर्स हैं उसमें इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर मार्क्स मिल जाए बच्चों को और जल्दी रिजल्ट देके फ्री करें। क्योंकि आगे 12th के जो बच्चे होते हैं उनको काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम से फाइट करने होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने होते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएँ और बच्चे अपने कैरियर के बारे में आगे सोच पाए, इसलिए उन्होंने ये सजेशंस रखे।
फाइनली देखा जाए तो उनका फ्यूचर भी बर्बाद ही हो रहा है एक तरीके से, उनका ही क्यों, काफ़ी सारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो अब वेट करना पड़ेगा हमें, वेट करते हैं 25 मई का, 25 मई से 1 जून तक का जो डिसीज़न फाइनली आएगा और वो ही सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर है जो वो अटका हुआ है। अब देखते हैं ये आर होते हैं या पार होते हैं, इसके लिए हम वेट करते हैं और हम आपको सारी जो अपडेट्स है वो CBSE से रिलेटेड बताते रहेंगे। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेती है 12th बोर्ड को लेकर, और आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। नमस्कार।